Good morning, students. Welcome to computer class. Today we will study session 3, unit 3, part B. Creating and editing table in design view. हम database का चैप्टर पढ़ रहे हैं. उसके अंदर हमने जो है टेबल को डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया करते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर और कैसे एडिटिंग करते हैं उसके रिलेटेड ये सेशन है. कहता है कि इन द प्रीवियस सेशन यू लर्नड अबाउट हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड. प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा कि टेबल विजार्ड के अंदर हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं वो था. इन दिस सेशन वी शैल टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट एंड एडिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू. इस सेशन में हम डिज़ाइन व्यू के अंदर कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं. क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू. Working in a design view is similar for creating or editing a table, as you can see yourself going through coming subsection. जैसे आप आगे के सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिज़ाइन व्यू में काम करना बिल्कुल सिमिलर है क्रिएटिंग और एडिटिंग जो है टेबल व्यू की तरह ही. जैसे तो क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू कैसे करेंगे. इन द डाटाबेस विंडो फर्स्टली क्लिक ऑन टेबल टैब. डाटाबेस विंडो आपकी स्क्रीन पे खुली है, वहाँ टेबल का जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया उस टैब पे क्लिक करेंगे. नाउ क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू. सबसे ऊपर उस पर क्लिक किया आपने, ठीक है. उसके बाद जो है क्लिक करने के बाद थर्ड यू विल बी टेकन टू टेबल डिज़ाइन विंडो. जैसे टेबल पे उस पर डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन व्यू की टेबल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, जो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. इन द टेबल डिज़ाइन विंडो एंटर द फील्ड नेम एंड सेलेक्ट डाटा टाइप फॉर ईच. कहता है कि जो फील्ड नेम आपने लेनी है उनको चूज़ एंटर करिए, लिखिए, और प्रत्येक फील्ड के लिए किस तरह का डाटा टाइप चाहिए वो आप उसके अंदर मैं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. पर जैसे फील्ड लिखते जाएंगे उसके आगे डाटा टाइप आएंगे अपने आप ही, एरो बनी होगी, उस एरो डाटा टाइप के अंदर से जो डाटा टाइप उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है उसको आप चूज़ करेंगे. जैसे हमने यहाँ लिखा रोल नंबर, फील्ड में रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ. रोल नंबर हमारा नंबर होता है तो फील्ड टाइप क्या होगी, नंबर होगी. उसके बाद नेम हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हो गया वेरिएबल करेक्टर, VAR में वेरिएबल करेक्टर. क्लास नंबर में न्यूमेरिक आ गई. डेट ऑफ बर्थ किस में आती है, डेट में आती है. तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे. सारे जो हैं डाटा टाइप आपको दिए, एरो जो होती है ना, ये हर फील्ड के आगे एरो आती है, उस एरो पे क्लिक करने से सारे डाटा टाइप भी आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं और जो डाटा टाइप आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर देते हैं और वो आपके सामने वहाँ आ जाता है. उसके बाद यू में ऐड ए डिस्क्रिप्शन फॉर द फील्ड नंबर डिस्क्रिप्शन कॉलम. जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है उस फील्ड के बारे में कुछ देना चाहते हैं तो वहाँ पर दे सकते हैं. सेम स्टोर द रोल नंबर इन द स्टूडेंट इन ए क्लास. रोल नंबर हम क्या करेंगे, रोल नंबर स्टोर करेंगे. नेम्स के अंदर हम नेम स्टोर करेंगे. इस तरह से कोई भी आपने डिस्क्रिप्शन देना हो वो हम यहाँ दे सकते हैं. You can set field properties each field as described in section 3.2.4 and its subsection. आगे जो आएगा हम उसको देखेंगे 3.2.4 में कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, कैसे हम उनको सेट करते हैं, वो हम पता उसमें पढ़ेंगे. वंस डन, एक बार आप डन कर दीजिए. क्लिक हेयर, फाइल पे क्लिक करेंगे. सबसे ऊपर ये फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते ही सेव का ऑप्शन है या सेव का आइकन जो बना हुआ है, ये आइकन जो बना हुआ है इस आइकन पे करके आप सेव कर सकते हैं या कंट्रोल S से भी आप सेव कर. जैसे हम सिंपली सेव करते थे वैसे ही आपने इसको सेव करना है. अब हमने फील्ड ले ली, उसके डाटा टाइप डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है. अब हमें जो है फील्ड ली है उसमें से एक प्राइमरी की सेट करनी होती है. प्राइमरी की का मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो हर उसके लिए. नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई ए प्राइमरी की. यू शुड चूज़ ए फील्ड दैट विल हैव यूनिक वैल्यूज़ फॉर ईच एंड रिकॉर्ड. प्रत्येक वैल्यू की उसकी रिकॉर्ड अलग होना चाहिए. जैसे रोल नंबर, एडमिशन नंबर इन ए स्टूडेंट टेबल एज प्राइमरी की. कहते हैं कि अगर स्टूडेंट की बात करते हैं तो हर स्टूडेंट का अपना एडमिशन नंबर अलग होता है स्कूल के अंदर, और क्लास के अंदर जो है उसका रोल नंबर जो है सबसे अलग होता है. टू सेट ए फील्ड एज प्राइमरी की, क्लिक इन द रो ऑफ द फील्ड. उस रो में आप क्लिक करेंगे. नाउ राइट क्लिक ऑन द लेफ्ट मोस्ट बटन विच इज़ शोइंग एन एरो. जैसे हमको एरो दिखाई दे रहा है उस पर लिखा हुआ है एरो, क्लिक करेंगे हम. द रो सेलेक्टर बटन एंड सेलेक्ट प्राइमरी की. रो सेलेक्टर बटन होता है, इस एरो क्या बोलते हैं, रो सेलेक्टर बटन बोलते हैं. एंड सेलेक्ट प्राइमरी की को हम सेलेक्ट कर देंगे. द सेलेक्टेड फील्ड विल बी सेट एज प्राइमरी की ऑफ द टेबल. जो की हमने सेलेक्ट की है वो आपकी प्राइमरी की के रूप में जो है. जैसे हमने रोल नंबर को क्लिक किया था तो रोल नंबर के सामने ये एरो है, उस पर क्लिक करेंगे, प्राइमरी की है तो रोल नंबर जो है हमारा आप क्या है, प्राइमरी की हमारा सेलेक्ट हो गया है. उसके बाद है सेविंग टेबल. टेबल को सेव करना है.
इट विल आस्क यू टू स्पेसिफाई नेम ऑफ द टेबल, आपसे नाम पूछेगा उसके लिए। उसके बाद क्या है, टाइप द नेम फॉर द टेबल एंड यू हैव क्रिएटेड एंड ओके, जो आपने टेबल बनाई उसका नाम दीजिए और ओके कर दिए स्क्रीन पे। जैसे यहाँ मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट लिखा, क्लिक करके और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्या, द न्यू टेबल विल बी एडिड टू द लिस्ट ऑफ टेबल इन डाटाबेस विंडो। डाटाबेस की विंडो है, वहाँ पर एक टेबल नाम की विंडो जो है आपकी, एक टेबल जो है न्यू टेबल जो है स्टूडेंट्स नाम की वो ऐड हो जाएगी। ये तो हमने टेबल क्रिएट कर दी। अब कहता है कि मॉडिफाई ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन में मॉडिफाई कैसे करते हैं। ए टेबल वंस क्रिएटेड वेदर थ्रू विजार्ड और थ्रू डिज़ाइन व्यू कैन बी ओपन इन डिज़ाइन व्यू, देन यू कैन एडिट द टेबल डिज़ाइन। एडिट का मतलब होता है कि हम अपने उसके अंदर कोई चेंजिंग करना होता है, एडिटिंग करना, उसको हम एडिट करते बोलते हैं। क्या करना है एडिटिंग में, क्या करते हैं, कोई नया फील्ड ऐड करना है, कोई फील्ड को मूव करना है, डिलीट करना है या चेंज फील्ड प्रॉपर्टी जो है, ये सारी चीज़ें हम जो एडिटिंग में करते हैं। पहला है टू मॉडिफाई ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। मॉडिफाई कैसे करते हैं, बोला आपने कोई चीज़ लिखी उसमें कोई चेंज मॉडिफिकेशन रहेगी तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं। इन द डाटाबेस विंडो फर्स्टली क्लिक द ऑन द टेबल टैब। जैसे टेबल टैब पे क्लिक किया, हमने स्टूडेंट की टेबल बनाई थी, स्टूडेंट की टेबल ये नाम दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है फ्रॉम द बॉटम हाफ पेन सेलेक्ट द नेम ऑफ डिजायर्ड टेबल नेम एंड राइट क्लिक ऑन इट। तो उस राइट क्लिक करेंगे, मेनू जो है पॉपअप होएगा, ठीक, पॉप डाउन या पॉपअप भी हो सकता है। सिलेक्ट एडिट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपीयर, जो सामने उसमें जो है ये एडिट मेनू शो हुआ, उस पर एडिट पे क्लिक करेंगे हम। द टेबल स्ट्रक्चर विल बी गेट ओपन इन द डिज़ाइन व्यू वेयर यू कैन मेक द डिजायर्ड चेंजिंग इन द टेबल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन इन द कमिंग लाइन। उसके बाद वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, जो आपको चाहिए उसमें जो मॉडिफिकेशन करनी है आप उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडिंग मॉडिफाई डिलीटिंग फील्ड इन ए टेबल डिज़ाइन व्यू। टू ऐड ए फील्ड टू ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू फॉलो दिस। ऐड करने के लिए है ये, क्लिक ऑन द टेबल, टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल का नाम हमारा यहाँ आ जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। ऑन द टेबल डाटाबेस विंडो सेलेक्ट और क्लिक द डिजायर टेबल नेम एंड राइट क्लिक फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू क्लिक एट एडिट। एडिट पे हम उसके बाद क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या है, इन द टेबल विंडो क्लिक के ब्लैंक रो इन ए फील्ड नेम कॉलम। जैसे नीचे आपकी जो है ये ब्लैंक रो आ गई, ठीक है, उसमें कोई आपने नई फील्ड ऐड करनी है तो उसका फील्ड का नाम हम यहाँ लिख देंगे और फील्ड टाइप पे क्लिक करेंगे, वहाँ एरो होगी, वो डाटा टाइप सारे आ जाएंगे, कौन सा फील्ड आपने लिया फील्ड नेम उसके अकॉर्डिंग डाटा टाइप जो सेलेक्ट करके हम डाटा टाइप में उसको ले लेंगे। उसके बाद कहता है वो एंटर ए फील्ड नेम एंड प्रेस टैब की टू मूव द नेक्स्ट कॉलम। चूज ए डाटा टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एज ए फील्ड टाइप कॉलम। डाटा टाइप ले लेंगे वहाँ से आप। प्रेस द टैब की टू मूव द नेक्स्ट कॉलम एंड एंटर डिस्क्रिप्शन फॉर द फील्ड इन ए डिस्क्रिप्शन। उस जो आपने फील्ड ली उसका कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका वो भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा मार्क्स लिखा था, मार्क्स क्या है, टेक्स्ट कैरी वेरिएबल करेक्टर, टेक्स्ट में लेंगे और वेरिएबल, क्योंकि टेक्स्ट में क्यों लेंगे क्योंकि वो पॉइंट्स में भी आ सकता है तो वो वेरिएबल करेक्टर में आ गया। तो शो DOB ऑफ स्टूडेंट, यहाँ इसके लिए आ गया, हम कोई भी देना चीज़ है यहाँ से हम इसको फ्लोट भी ले सकते हैं, फ्लोट का मैंने डेसिमल चेंजिंग में आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ ले लेंगे जो भी आपने फील्ड लेना है। उसके बाद सेव द चेंजिंग टू द टेबल डिज़ाइन बाय क्लिकिंग ऑन सेव आइकन बटन ऑन द टूल बार। और जो चेंजिंग की है आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, जो पहले आपने स्टूडेंट नाम की फ़ाइल बनाई हुई है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो आपका सारी चीज़ें जो है वो हाँ सेव हो जाएंगी आपकी, जिस तरह यहाँ पे था सेव होगी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है कि मूविंग ए फील्ड। अब किसी फील्ड को हमने मूव करना है, मतलब ऊपर से नीचे डायरेक्ट पोजीशन चेंज करनी है, उसको बोलते हैं मूविंग ए फील्ड। टू मूव ए फील्ड क्लिक वंस इन द फील्ड फॉर लेफ्ट कॉलम रो सेलेक्टर बटन एंड क्लिक कट आइकन। जैसे हमें ये है यहाँ पे ये कट, ये है जो सिलेक्ट हमने 30 ग्रे बटन और रो सेलेक्टर बटन, जो ग्रे बटन है वो रो सेलेक्टर के हमारे जो हैं बटन्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कट का ऑप्शन आएगा यहाँ दिया हुआ है, तो उसके बाद क्लिक कट आइकन ऑन द टूल बार एंड यू मे आल्सो राइट क्लिक ऑन द रो सेलेक्टर बटन एंड सेलेक्ट कट। नाउ क्लिक पेस्ट आइकन और पेस्ट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड इज दैट इट अलाउ यू टू पेस्ट फील्ड इन द एंड ओनली, पेस्टेड फील्ड बिकम द लास्ट फील्ड। कहता है कि आप जो फील्ड आपको मूव कर रहे हैं, जो फील्ड बीच में से कट कर रहे हैं, वो उसको हम बीच में कहीं पे हम प्लेस नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते। वो जो मूव फील्ड है आपका लास्ट में ही जाएगा और लास्ट फील्ड ही जो मूविंग फील्ड आपका जो है क्या लास्ट फील्ड बन जाएगा, बीच में हम उसको नहीं लिख सकते, बीच में हम कहीं भी किसी और जगह पे उसको पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी फील्ड को मूव करते हैं। उसके बाद है डिलीटेड फील्ड, किसी फील्ड को डिलीट कैसे करना है। टू डिलीट ए फील्ड
द फॉलोइंग, ओपन टेबल फॉर एडिटिंग इन डिज़ाइन विंडो, सेलेक्ट फील्ड रो बाय क्लिकिंग एट रो सेलेक्टर बटन या लेफ्ट माउस ग्रे बटन clicking at which an arrow appear. After selecting the field row, right click on the row selector button, leftmost gray button and select delete from the shortcut menu. Delete की दबा देंगे वहाँ से. The shortcut menu will be identical to the shown as figure 3.5. जो 3 फिगर में 5 दिए हैं वही शॉर्टकट मेन्यू जो सेम रहता है. कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम जो है इसी रो से आपकी इसी मेन्यू से ही हम उसको करते हैं. इस तरह से हम जो है इस फील्ड को डिलीट करना है वो डिलीट भी कर सकते हैं. अब कहते हैं कि फील्ड टाइप्स जो हमने पढ़ा अभी, जैसे हमने ऊपर फील्ड टेबल बनाई थी, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ बनी थी, उसके हमने डाटा टाइप लिखे थे, फील्ड टाइप लिखे थी. वो फील्ड टाइप क्या होती है, डाटा टाइप होती है. वो किस तरह के डाटा टाइप कैसे लेते हैं उसके बारे में है. ये फील्ड टाइप डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन ए फील्ड. फील्ड टाइप का मतलब किस तरह का डाटा जो है आप उस फील्ड में स्टोर करना चाहते हैं एंड हाउ इट कैन बी प्रोसेस, और कैसे वो प्रोसेस कर सकते हैं. वेरियस फील्ड टाइप इन बेस आर बीइंग लिस्टेड बिलो. नंबर डाटा टाइप, पहला क्या है, नंबर डाटा टाइप. दीज डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज. नंबर का मतलब 0 से 9 तक नंबर हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक बोलते हैं. पहला है न्यूमेरिक नंबर में पहला जो है इंटीजर डाटा टाइप आपका जो होता है. आर इंटीजर डाटा टाइप स्टोर नॉन फ्रैक्शनल, दैट इज इंटीजर वैल्यू होनी. नॉन फ्रैक्शनल है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. इंटीजर डाटा टाइप अलोंग विद द नंबर रेंज दे स्टोर अप टू लिस्टेड बिलो. टिनी इंटीजर 3 स्पेस का होता है जो 0 से 255 तक का होता है. स्मॉल इंटीजर 5 स्पेस का 2 की पावर -15 से 2 का मतलब माइनस. रेंज इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, 0 प्लस पॉजिटिव वैल्यू. ये 3 चीज़ें जो आपकी इंटीजर में आती हैं. फ्रैक्शन जो होती है वो इंटीजर में आपकी नहीं आती है. फिर इंटीजर 10 स्पेसिस का रेंज -2 की पावर 31 टू, ये आपकी रेंज है. इस तरह बिग इंटीजर इस तरह लेते हैं. फिर है रियल डाटा टाइप आर स्टोर फ्रैक्शनल. ठीक है, अब हमें फ्रैक्शनल पॉइंट्स में कोई डाटा आ गया तो उसको जो है हम रियल नंबर के अंदर यूज़ करते हैं. वो कैसा है, न्यूमेरिक और डेसिमल अनलिमिटेड रेंज है. रियल न्यूमेरिक या डेसिमल में लेना हो उसकी कोई रेंज नहीं, अनलिमिटेड होता है. रियल, फ्लोट और डबल है उसकी जो है अब तक 15 डेसिमल प्लेसेस तो हम उसको ले सकते हैं. मतलब 2 की पावर इससे लेकर और 2 की पावर इस तक जो है हम उसको ले सकते हैं. ये था न्यूमेरिक डाटाबेस में. उसके बाद है टेक्स्ट डाटा टाइप कहता है. दीज डाटा टाइप स्टोर टेक्स्ट वैल्यूज़. टेक्स्ट का मतलब जो अल्फ़ाबेट से हम ABCD से कुछ भी चीज़ हम लिखते हैं वो हमारा कंप्यूटर की भाषा में टेक्स्ट होता है. और टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए टेक्स्ट डाटा टाइप वैल्यू की जरूरत होती है. इट कैन स्टोर लेटर, स्पेशल करेक्टर एंड नंबर टू. इसके अंदर जो है लेटर भी लिख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं. ऑल दीज आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट ओनली. और उनको इसमें जो भी हम लिखेंगे उन सभी को जो है टेक्स्ट माना जाएगा. जैसे क्या है, लॉन्ग वेरिएबल करेक्टर, LONG लॉन्ग वेरिएबल करेक्टर हो गया. फिर करेक्टर, फिर वेरिएबल करेक्टर, फिर वेरिएबल करेक्टर इग्नोर केस. ये जो है सारे हमारे टेक्स्ट डाटा टाइप. तो इनको देखते हैं हमें क्या होते हैं आगे. ये पहला है हमारा. उसके बाद आता है डेट डाटा टाइप. कौन सी होती हैं, दिस डाटा टाइप स्टोर डेट. डेट को हमने स्टोर करने के लिए डेट डाटा टाइप है. रेंज क्या है, 1199 टू इतनी रेंज तक हम उसको लिख सकते हैं. उसके बाद टाइम डाटा टाइप. टाइम लिखना है हमें, स्टोर टाइम्स, टाइम सेकेंड से सिंस 11 जो है यहाँ से हम ले सकते हैं. फिर डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना है. दीज डाटा टाइप सम स्टोर कम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम वैल्यूज़. टाइम स्टैम्प्स, इस तरह इसको डाटा टाइप उसका ये है. फिर बुलियन डाटा टाइप. बुलियन क्या वाला होता है कि लॉजिकल वैल्यू होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स, उसको हम बुलियन वैल्यूज बोलते हैं. डाटा टाइप वो जो होती है अगर ट्रू होती है तो 1 होती है, फॉल्स होती है तो वो 0 होती है. दिस डाटा टाइप स्टोर येस और नो या ट्रू और फॉल्स वैल्यू. इट इज सब कैटेगरी ऑफ नंबर टाइप. नंबर कैटेगरी की सब टाइप है. बुलियन स्टोर 0 और 1 के रूप में उसको हम स्टोर करते हैं. उसके बाद है सेटिंग चेंजिंग फील्ड प्रॉपर्टीज इन डिज़ाइन व्यू. किस तरह से जो है फील्ड प्रॉपर्टी की हम सेटिंग या चेंजिंग करते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर. एज यू नो दैट ए फील्ड कैन हैव सेवरल प्रॉपर्टीज लाइक एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डेसिमल प्लेसेस, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट. ये सारी जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ की जो हैं, जो सारी वैल्यूज हमें यूज़ की हैं, मतलब आगे पढ़ेंगे. अब उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो होती क्या है. पहला है एंट्री रिक्वायर्ड. जो फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसके अंदर, दिस प्रॉपर्टी एंश्योर दैट डाटा कैन नॉट बी स्किप्ड इन द फील्ड फॉर विच दिस प्रॉपर्टी इज सेट टू येस. अगर हम फील्ड प्रॉपर्टी को येस सेट कर देते हैं
तो इस फील्ड जिस फील्ड को भी हम जो यस कर देते हैं एंट्री के रिक्वायर्ड के अंदर, उस फील्ड को जो हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे हम आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें एंट्री रिक्वायर्ड हम यस करते हैं, उसका आंसर दिए बिना आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। इसी तरह जो है अगर हम एंट्री यस कर देंगे तो आप उस कॉलम को जो स्किप नहीं कर सकते। इफ़ इट सेट नो देन स्किप डाटा विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू नल वैल्यू। अगर नो कर देंगे तो डाटा वैल्यू जो है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नल वैल्यू ले लेगा और नेक्स्ट कॉलम में वो शिफ्ट कर जाएगा। और उसका वैल्यू जो नल वैल्यू की वैल्यू होती है एम्प्टी या मिसिंग वैल्यू बोलता है। उसके बाद लेंथ फील्ड प्रॉपर्टी क्या आता है? दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ द डाटा कैन बी हैव इन दिस फील्ड। अगर हमने इस लेंथ के अंदर मैक्सिमम फील्ड डिस्क्राइब कर दी भाई इतनी बड़ी, इससे बड़ी जो है वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उससे बड़ा अगर कोई करैक्टर उसके अंदर आएगा तो वो उसको जितने करैक्टर की फील्ड हमने दी है उतने वैल्यूज़ की फील्ड लेगा, बाकी मैक्सिमम उससे अधिक की फील्ड जो है उसको इग्नोर कर देगा। जैसे मैं 4 डाटा टाइप ले लिया, 4 के अंदर जैसे मैंने नाम मैंने टेक्स्ट टाइप डाटा टाइप जो 4 डिस्क्राइब कर दिया कि 4 लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैंने अपना नाम लिखा VIKAS, मेरा नाम हो गया 5, तो पहले VIKA 4 वर्ड वो ले लेगा, 5वें को वो छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा। उसके बाद कहता है द डाटा इन द फील्ड कैन नॉट एक्सीड दिस लिमिट, उस लिमिट से एक्सीड को वो नहीं लेगा। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस फील्ड प्रॉपर्टी क्या है? दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस परमिटेड इन द फील्ड, कितने डेसिमल प्लेस परमिट हैं उसको बोलेगा। यू कैन यूज़ डेसिमल प्लेसेस प्रॉपर्टी टू डिस्प्ले नंबर डिफरेंट फ्रॉम द वे स्पेसिफाइड बाय द फॉर्मेट प्रॉपर्टी। जैसे फॉर्मेट प्रॉपर्टी में कहा गया है कि किस तरह हमें डेसिमल लेने हैं डिस्प्ले करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। फॉर एग्जांपल करेंसी फॉर्मेट डिस्प्ले ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। करेंसी मीन क्या होता है कि हमारे पॉइंट में जैसे पॉइंट पैसे आ गए, 2 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 10 पैसे, 5 रुपीज़ 20 पैसे, तो करेंसी के लिए जो डेसिमल प्लेसेस जो हैं 2 वैल्यू की 2 ही डेसिमल प्लेसेस वो लेता है। टू डिस्प्ले करेंसी विद 4 डेसिमल प्लेसेस तो क्या हो जाएगा 5.223, यू मस्ट बी यूज़ द डेसिमल प्लेस प्रॉपर्टी। हमें फीड करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू वो 2 लेगा, अगर हम ज़्यादा कराना चाहते हैं तो हम फील्ड प्रॉपर्टी में उसको चेंज करना होगा। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है इसकी? द डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड टू कंट्रोल। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर उसमें हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या कर लेगा, वो कंसीडर कर लेगा। द वैल्यू दैट गेट एंटर्ड ऑटोमेटिकली इन द फील्ड एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री। जब हम डाटा एंट्री करेंगे तो उस फील्ड में जो है ऑटोमेटिकली जो है उस फील्ड को अपने आप ले लेगा, अगर हम कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो। इफ़ यू वांट टू एंटर ए वैल्यू अदर दैन डिफ़ॉल्ट वैल्यू यू कैन ओवरराइट इट। अगर आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो आप उस वैल्यू के अंदर जो है ओवरराइट जो है वो कर सकते हैं उसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है अगला जो है नंबर फॉर्मेट एग्जांपल फील्ड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्मेट एग्जांपल क्या है, सॉरी ऊपर भी अभी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली एंटर इन ए फील्ड टू कंट्रोल व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड। कहता है कि हम जब नया कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करता है, वो उसको जो है वो अपने आप ही जो है वो ले लेता है जब नया कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। इट शुड therefore correspond to the cell format of the field. For example, in the address table you might set the default for city field number to न्यू दिल्ली, ठीक है। एड्रेस के अंदर जो है सिटी के अंदर जो है हमने न्यू दिल्ली जो है अपने आप डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब जो भी हम एड्रेस लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिटी के अंदर जो है न्यू दिल्ली जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन यूजर add record to the table they can either accept this value or enter the name of a different city। कहता है कि जब हमने एड्रेस लिखा, अगर आपको दिल्ली ही लिखना है उसके अंदर तो एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, अगर आपने कोई और वैल्यू और किसी शहर का नाम लिखना है तो यू कैन एंटर द नंबर इन डिफरेंट सिटी, आप उस डिफरेंट सिटी का नंबर जो है उसमें लिख सकते हैं। इस तरह से जो है हम इनकी फील्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। उसके बाद कहता है कि फॉर्मेट एग्जाम्पल फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर्मेट अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो है फील्ड प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे नंबर टाइप की, फील्ड टाइप डाटा टाइप कौन से होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है नंबर टाइप के, ठीक है। उसके बाद नंबर टाइप के बाद हमने डाटा टाइप पढ़े, उसके अंदर कौन कौन से थे फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर, टेक्स्ट डाटा टाइप जो पढ़ा, लेंथ एंट्री रिक्वायर्ड डाटाबेस जो है, ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर पढ़ी जो हैं। अब उसके बाद फिफ्थ जो हमारी आती है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट एग्जांपल क्या फील्ड प्रॉपर्टी होती है? फॉर्मेटिंग इज़ यूज टू कंट्रोल द लुक ऑफ डाटा एंटर्ड इन ए फील्ड। फॉर्मेटिंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं
कि जो डाटा एंटर्ड हमने फील्ड के अंदर किया है उसकी लुक को कंट्रोल करने के लिए जो है हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। वेरियस फील्ड फॉर्मेट्स आर बीइंग डिस्कस बिलो। फील्ड फॉर्मेट जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। न्यूमेरिक करेंसी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पढ़ेंगे हम अगले सेशन में। न्यूमेरिक करेंसी फॉर्मेट फील्ड आपके पास है। उसके बाद कई तरह की होती है ये भी कैटेगरीज के अंदर। न्यूमेरिक फील्ड के अंदर कैटेगरी जनरल भी होती है, डेसिमल भी होती है। उसके बाद इसकी फील्ड टाइप टेक्स्ट फील्ड टाइप है, डेटा फील्ड टाइप है आपकी, इसकी टाइम फील्ड टाइप है, बुलियन फील्ड टाइप। जो हमने अभी पीछे की पढ़ी हैं वही सारी जो नंबर की पढ़ी हैं वही जो है आपकी न्यूमेरिक करेंसी की भी फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हम जो अगले सेशन में पढ़ेंगे और किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इनको चेंज करते हैं उस बारे में है। ठीक है, उस बारे में हम अगले सेशन के अंदर रीड करेंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। हम डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल को क्रिएट करने के बाद जो है कैसे हम उसकी प्राइमरी की को सेट करते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपकी। उसके बाद हमने पढ़ा मॉडिफाइंग टेबल, किस तरह से जो है हम टेबल को मॉडिफाई करते हैं आपका। ये मॉडिफाई करते हैं एडिंग फील्ड, कोई फील्ड ऐड करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, चेंज फील्ड प्रॉपर्टीज़ है, ये पढ़ा उसके अंदर हम एक एक करके। उसके बाद हमारे पास था फील्ड को मूव कैसे करना, डिलीट कैसे करना। फिर हमने पढ़ा फील्ड डाटा टाइप कौन सी होती है डाटाबेस के अंदर। फील्ड डाटा टाइप में अंदर पहले हमने पढ़ा न्यूमेरिक डाटा टाइप कौन से थे। न्यूमेरिक में पहले इंटीजर डाटा टाइप आ गया, फिर रियल डाटा टाइप आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि टेक्स्ट डाटा टाइप कौन से होते हैं। टेक्स्ट के बाद जो हमने पढ़ा डेट डाटा टाइप, टाइम डाटा टाइप, टाइम डेट कट्ठा डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप जो है। और उसके बाद जो फील्ड प्रॉपर्टी जो है कैसे हम उसकी जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, कई 7 तरह की हमारी फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस किया कि एंट्री रिक्वायर्ड क्या होती है, कैसे हम उसको येस नो करते हैं, उसकी लेंथ की फील्ड कितनी होती है, कितनी लेंथ की वैल्यू हम उसमें डाल सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस जो है हमने कितना लेना होता है, किस चीज़ के लिए कितना लेना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इस तरह से जो हमने इस चीज़ को फील्ड प्रॉपर्टी को पढ़ा है जो उसके अंदर। अगर जो हमारे पास फॉर्मेट फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर न्यूमेरिक और करेंसी फॉर्मेट आएगा, उसमें कई तरह के फॉर्मेट हैं, जनरल भी है, लॉन्ग भी है, वेरिएबल कैरेक्टर भी है, जो हम उसको अगले सेशन में उसको पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से समझिए कि क्या चीज़ है। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में इंट्रोड्यूस हो रहा है कि डाटाबेस क्या होता है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनकी फील्ड कैसे लिखते हैं, फील्ड के डाटा टाइप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एक बार दिमाग में आ गया तो उसके बाद हमें बिल्कुल आसान हो जाएगी। चैप्टर बहुत ईजी है, सिर्फ एक बार समझने की बात है कि क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए ध्यान से इसको सुनिए। क्या है, बुक आपके पास होगी, उसमें पढ़िए कि कैसे कैसे लिखा हुआ है, क्या कैसे करना होता है माउस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम अगले सेशन में इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। सेशन को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।